अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ बेनेवोलेंट फ़ंड या वेलफेयर स्कीम्स ऑफ बेनेवोलेंट फ़ंड, यानी बहबूद फ़ंड के फ़ायदे, इसकी स्कीम्स या बेनेवोलेंट फ़ंड से मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कुछ डिडक्शंस होती हैं। उनमें एक डिडक्शन होती है बेनेवोलेंट फ़ंड के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर जो सैलरी स्लिप मौजूद है, इसमें बेनेवोलेंट फ़ंड डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक कटौती नज़र आ रही है। इसी तरह तमाम परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी से हर माह ये कटौती होती है और ये बेनेवोलेंट फ़ंड में जमा होते रहते हैं ये पैसे, और फिर मुलाजमीन और पेंशनर्स की बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ से स्कीम्स जारी की जाती हैं। तो ये स्कीम एम्प्लॉयज़ को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की रकम से ये स्कीम्स जारी की जाती हैं। फेडरल लेवल पर बेनेवोलेंट फ़ंड मौजूद है। इसके अलावा हर सूबे में अपना अपना अलहदा बेनेवोलेंट फ़ंड्स मौजूद हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के बेनेवोलेंट फ़ंड का, फिर अगली वीडियोस में हम सूबों के बेनेवोलेंट फ़ंड्स का जिक्र करेंगे कि उनकी कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनसे हाज़िर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए आज जिक्र करते हैं द फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स, यानी FEB एंड GIF। इसका आगाज़ हुआ था, यानी ये फ़ंड कायम किया गया था 1969 में फ़ेडरल लेवल पर। फेडरल बेनेवोलेंट फ़ंड की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9 वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिनमें पहले नंबर पर है मंथली बेनेवोलेंट ग्रांट, फिर सम अश्योर्ड, मैरिज ग्रांट, बरियल चार्जेस, फेयरवेल ग्रांट, लमसम ग्रांट, एजुकेशनल स्टाइपेंड, रीइंबर्समेंट ऑफ फ़ी, कैश अवार्ड्स ऑन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली बेनेवोलेंट फ़ंड की वेलफेयर स्कीम्स हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल हम देखते हैं। पहले नंबर पर है मंथली बेनेवोलेंट ग्रांट, माहाना ग्रांट है। ये किसको मिलती है? डेथ ड्यूरिंग सर्विस, किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात हो जाए, या मेडिकल ग्राउंड्स पर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हो जाए, या रिटायरमेंट के बाद डेथ की सूरत में भी ये माहाना ग्रांट मिलती है। और ये ग्रांट मिलती है सारी ज़िंदगी स्पाउस को, यानी अगर सरकारी मुलाजिम की डेथ हो गई तो उसकी बेवा को ताहयात ये माहाना ग्रांट मिलती है। और दूसरे नंबर पर है जी इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉयज़। इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉयज़ यानी मेडिकल ग्राउंड पर अगर किसी ने रिटायरमेंट ली तो उस मुलाजिम को भी ताहयात ये ग्रांट मिलेगी, लेकिन फॉर 15 years फ्राम द डेट ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉयज़ टू अदर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स। अगर स्पाउस नहीं है तो फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को रूल के मुताबिक डेथ की डेट से लेकर 15 साल तक मिलेगी। यानी अगर मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हुआ मुलाजम तो उसको तो ताहयात मिलेगी, और अगर डेथ हो गई मुलाजम की तो उसके स्पाउस को ताहयात मिलेगी। अगर स्पाउस यानी शरीक हयात नहीं है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को मिलनी है, तो फिर उनको 15 साल तक मिलेगी। दूसरी स्कीम है सम अश्योर्ड फ्राम ग्रुप इंश्योरेंस फंड। ग्रुप इंश्योरेंस से ये अमाउंट मिलती है, लमसम अमाउंट है। इन सर्विस डेथ की सूरत में दौरान सर्विस अगर कोई सरकारी मुलाजम फौत हो जाए तो उसके घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को ग्रुप इंश्योरेंस से ये रकम मिलती है। ये रकम है 3,50,000 से लेकर 10 लाख तक, और ये लमसम अमाउंट मिलती है ग्रुप इंश्योरेंस से, यानी जो बीमा की रकम होती है वो मिल जाती है।
अगली ग्रांट है मैरिज ग्रांट। मौजूदा यानी हाज़र सर्विस एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ या फौत शुदा एम्प्लॉयज़ के एक बच्चे की शादी पर 50,000 रुपया मैरिज ग्रांट मिलती है। बेटा हो या बेटी हो, एक बच्चे की शादी पर यह ग्रांट मिलेगी। और अगर रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजम फौत हुआ था यानी पेंशनर की वफ़ात की सूरत में बेटी की शादी पर 1 लाख रुपया मिलेगी। यानी बाकी तमाम सूरतों में 50,000 रुपया, और अगर पेंशनर की वफ़ात हो गई तो फिर उसकी बेटी की शादी पर 1 लाख रुपया अमाउंट मैरिज ग्रांट मिलेगी। इसके बाद हैं बरियल चार्जेस। वफ़ात पर कफन दफन के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन ग्रांट भी कहते हैं इसको। डेथ ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, दौरान सर्विस वफ़ात हो गई सरकारी मुलाजम की या रिटायरमेंट के बाद वफ़ात हो जाए तो उसकी फैमिली को 10,000 रुपये बरियल चार्जेस मिलते हैं। नेक्स्ट ग्रांट है फेयरवेल ग्रांट। सरकारी मुलाजम ने 20 साल सर्विस करने के बाद अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसको 1 माह की पे के बराबर फेयरवेल ग्रांट यानी अलविदाई ग्रांट मिलती है। इसके लिए शर्त वही है कि कम से कम 20 साल सर्विस की हो। नेक्स्ट है लमसम ग्रांट। इन वैलिड रिटायरमेंट ऑन 80% डिसएबिलिटी। अगर कोई सरकारी मुलाजम मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हुआ और मेडिकल बोर्ड ने उसको एटलीस्ट 80% डिसएबिलिटी करार दिया तो फिर उसको स्केल वाइज लमसम ग्रांट मिलती है। ये ग्रांट है, इसकी डिटेल है। स्केल 1 से 10 तक के मुलाजमीन को 1,50,000, स्केल 11 से 16 वालों को 2,10,000, स्केल 17 से 19 के लिए 2,70,000 और स्केल 20, 21 और 22 के ऑफिसर्स को 3,90,000 बतौर लमसम ग्रांट मिलेंगे। नेक्स्ट स्कीम है एजुकेशनल स्टाइपेंड्स। सरकारी मुलाजमीन के 2 बच्चों को यानी बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और ये मैट्रिक लेवल के बाद और पीएचडी से पहले पहले। इंटर लेवल के अगर स्टूडेंट हैं तो ये अमाउंट सालाना बुनियादों पर मिलेगी 20,000 रुपये सालाना, और इसके लिए मिनिमम मार्क्स हैं। स्केल 1 से 10 तक के बच्चों के लिए 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और स्केल 11 से 22 के मुलाजमीन के बच्चों के मिनिमम मार्क्स 70% हों तब ये एजुकेशनल स्टाइपेंड मिलेगा। अगर बच्चे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो 24,000 सालाना अमाउंट है और मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 70%। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30,000 मार्क्स वही कम से कम 70%। प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए 40,000 अमाउंट है सालाना और मार्क्स 70% होने चाहिए। ये पीएचडी के स्टूडेंट्स को ये एजुकेशनल स्टाइपेंड नहीं मिलता। इसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ फ़ी। सेमेस्टर फ़ी है या एनुअल फ़ी है तो ये मौजूदा हाज़र सर्विस मुलाजमीन, रिटायर्ड या फौत शुदगान के बच्चों को जो कि पढ़ रहे हों पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूशंस में, तो उन्हें ये फ़ी मिल जाती है। इसके लिए डिसिप्लिन है यानी मेडिकल की स्टडी के लिए मिलेगी, बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हों या आर्किटेक्चर, डी फार्मेसी, इंजीनियरिंग या आईटी स्टडीज़ के स्टूडेंट हों तो ये मैक्सिमम अमाउंट होगी 1 लाख रुपए तक। तो इतनी फ़ी यानी अगर उनके पास चालान फार्म मौजूद हैं तो चालान फार्म की कॉपी लगेगी उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो ये आपको पैसे मिल सकते हैं बेनेवोलेंट फंड से। इसके अलावा कैश अवार्ड्स मिलते हैं सरकारी मुलाजमीन के वो बच्चे जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कंपटीशन होता है। एसे राइटिंग कंपटीशन है, मैट्रिक लेवल का अलग है, इंग्लिश का फिर उर्दू का अलग है। फिर इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल पर इंग्लिश का अलग कंपटीशन है, उर्दू का अलग है। तो अगर मैट्रिक लेवल का इंग्लिश का कंपटीशन या उर्दू का ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में हिस्सा लिया, फ़र्स्ट पोजीशन लेने वालों को 35,000 कैश प्राइज़ मिलेगा,
सेकंड को 25,000, थर्ड पोजीशन वालों को 15,000। और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर इंग्लिश या उर्दू के ऐसे राइटिंग के कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन ली तो कैश प्राइज़ मिलेगा 40,000, सेकंड पोजीशन को 30,000 और थर्ड पोजीशन वालों को 20,000 रुपये। नाजरीन, ये थी फेडरल लेवल पर बेनोवलेंट फ़ंड की वेलफेयर स्कीम्स सरकारी मुलाजमीन के लिए और पेंशनर्स के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़िक्र करेंगे कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनकी डिटेल देखेंगे एक एक करके, अहलियत की शराइत देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिर अप्लाई करने का तरीका, पूरी डिटेल देखेंगे। फिर हम आ जाएंगे प्रोविंसेस की तरफ। पंजाब के बेनोवलेंट फ़ंड का ज़िक्र करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध का, बलूचिस्तान का, ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।